सबसे पहले मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार। बात वैदिक एस्ट्रोलॉजी की करूं तो ये एक ऐसा ज्ञान है जो न जाने कितने भूले भटके लोगों को सही रास्ते पर लाता है। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे एक मौका मिला है कि लोगों को उनके सही रास्ते की ओर दिखाना, उनको एक डायरेक्शन देना और उनके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को सिंपल बनाने का तरीका बताना। मैं यही मानती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का काम ही यही है। जैसे मैंने काफ़ी सालों से कई लोगों का कंसल्टेशन भी किया है और उस दौरान मुझे अलग अलग फील्ड के लोग मिले हैं। कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई पॉलिटिशियन है, तो कोई एक्टर है, तो कोई सिंगर है। लेकिन इन सारे लोगों में मैंने कुछ चीज़ें कॉमन पाया है कि हर किसी का एक इंटरनल लाइफ होता है, एक निजी ज़िंदगी रहता है जिसमें उनके अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम होते हैं। वो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो हमारे मन के अंदर हर दम चलता रहता है, और जैसे कि हमारे मन के अंदर एक फाइट चलती रहती है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन करे तो कैसे करे। और मुझे सबसे खुशी तभी मिलती है जब मैं इसका एक हल निकाल पाती हूँ। वैसे मैं बातें आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अभी आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। जी हाँ, मेरे करियर के दौरान मुझे कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो एक अलग मिस्टीरियस दुनिया से आते हैं और उनकी कहानी उन्हीं की तरह मिस्टीरियस और अजीब रहती है, लेकिन उसमें स्पिरिचुअलिटी और उस दूसरी दुनिया, उस अलग दुनिया का एक रास्ता होता है, एक जरिया होता है समझने के लिए कि इस दुनिया के बियॉन्ड भी एक अलग दुनिया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज भी लोग समझ नहीं पाए हैं, साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी ही कहानी बताऊंगी, एक सच्ची कहानी बताऊंगी जो मेरे कंसल्टेशन के दौरान मेरी एक क्लाइंट आई थी जिसके साथ मैंने बहुत बात की थी, बहुत ही प्यारी थी। उन्हीं की कहानी मैं बताऊंगी आज। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको स्पिरिचुअलिटी एंड स्पेशली कुंडलिनी जागरण के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं लेकिन करेक्ट नॉलेज किसी को नहीं मिलता। तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। उस दिन मेरे चैम्बर में एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई थी और उन्होंने मुझे ये कहा कि उनकी बेटी ने कुंडलिनी जागरण किया है, उनके जो कुंडलिनी चक्र है वो सब ओपन हो चुके हैं और वो एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में जा चुकी है। और इसके कारण वो ना सो पा रही है, ना कुछ कर पा रही है। वो एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में जा चुकी है। वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली से आए थे और वो लड़की जो थी वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। ज़्यादा पूछने पर मुझे ये पता चला कि वो लड़की जो थी उसने YouTube से वीडियोस देख के अपना कुंडलिनी जागरण किया था। पहले उसने अपना ज्ञान चक्र का जागरण किया था, उसके बाद सहस्त्र चक्र। लेकिन जब उसने अपने मूलाधार चक्र का जागरण किया तब वो न जाने अचानक एक अलग ही जगह पे पहुंच गई, जिसे कहते हैं फिफ्थ डायमेंशन। एक अलग स्टेट ऑफ माइंड, एक अलग दुनिया जो कहते हैं, वहाँ पर पहुँच गई जहाँ पर उसने सिर्फ भूत और प्रेत देखा उसके आसपास चारों ओर। और जैसे ही रात होता था तो रात के वक्त उसे ऐसा फील होता था कि चारों ओर भूत और प्रेत अलग अलग आवाज़ें कर रहे हैं और वो सो नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे रात के 12 से 3 बजे तक कौवा आवाज़ कर रही है उनके घर के पास। और फिर उन्हें ऐसा भी फील हुआ कि उनका सामान कोई इधर उधर फेंक रहा है। वो सो नहीं पा रही थी और चारों ओर उसे चिल्लाने का आवाज़ भी आ रहा था। उसने मुझे ये सवाल पूछा कि ये मेरे साथ बार बार हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को मैं रोक सकूँ और मुझे मन की शांति चाहिए, मैं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहती हूँ। वो बहुत पीड़ा में थी। उसने ये भी कहा कि उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे चिल्लाने की आवाज़ें भी आती थी। वैसे उनकी उम्र 22 या 23 की होगी। वो एक मेडिकल की स्टूडेंट थी और उन्होंने खुद ही सारा रिसर्च भी खुद किया था कुंडलिनी जागरण के बारे में। वैसे मैं सबको बता दूं कि जब हम कुंडलिनी जागरण करते हैं तो हमें एक अलग अलग स्पीयर में जाना पड़ता है, एक अलग अलग रास्ता जो बोलते हैं, एक एक गेट खुलता है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो उस वक्त वो जो लड़की थी वो उस स्पीयर में थी, उस जोन में थी जहाँ पे भूत और प्रेत रहते हैं हर जगह। और उस टाइम उसको उस रास्ते से क्लियर होके आगे बढ़ना था। वो वहाँ एंटर तो कर चुकी थी लेकिन वहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रही थी।
उसने मुझे ये भी बताया कि उसको एक पल ऐसी ताकत का महसूस भी हुआ था जिसके कारण वो अपने माँ के पेट के अंदर घुस पाई थी, और वहाँ जाके उसे ये महसूस हुआ कि जब वो अपने माँ के पेट के अंदर थी, जब वो बच्ची थी, उस वक्त उनके माँ के पेट में एक चोट लगा था, और वो फील भी उसने उस वक्त किया था, और वो सारी चीज़ें वो महसूस कर पा रही थी। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है जब कुंडलिनी जागरण होता है। हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की कुछ चीज़ें भी दिखने लगती है। इस घटना से इतना तो क्लियर है कि इंसान में कुछ अलौकिक शक्ति, कुछ एक्स्ट्रा शक्ति रहती है जिसे हर कोई तो महसूस नहीं कर पाता, लेकिन कुछ लोग कर पाते हैं। कंसल्टेशन के लिए मैंने उसे कुछ मेडिटेशन करने के कुछ तरीके बताए, कुछ मंत्र दिए, और उसको कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी दिए, जिसके कारण धीरे धीरे उसमें सुधार भी हुआ। लेकिन मैं अपने सारे ऑडियंसेस को ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने उसका चार्ट देखा तो उसके 8th हाउस में राहु थे, और 8th हाउस को बोला जाता है द हाउस ऑफ ऑकल्ट साइंसेस। मिस्टीरियस विद्या जो है उसका घर है, और राहु का काम होता है विद्या को, ऐसी विद्या को प्राप्त करना, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना। और वो स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि के घर में थे, और वृश्चिक राशि भी इन सब चीज़ों में इनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। लेकिन राहु नीच के होने के कारण उनकी प्रकृति रहती है कि इस तरीके के नॉलेज को बिना किसी टीचर के खुद अक्वायर करने की कोशिश करना। लेकिन मुझे यही फील हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 22-23 साल में कोई कुंडलिनी जागरण खुद कर ले। मैंने उसके चार्ट देख के मुझे ये समझ में आया कि उसके पास्ट लाइफ में उसने कभी तो खुद ये मेडिटेशन, ये कुंडलिनी जागरण, ये सारी चीज़ें की थी, बहुत तपस्या की थी, बहुत मेडिटेशन किया था, और शायद इसी के कारण इस जन्म में उसको ये ज्ञान मिला है, और जिसको उसने तुरंत पकड़ लिया और तुरंत ये सारी चीज़ें खुद कर ली। उस लड़की के ज्ञान चक्र के खोलने के कारण वो सब कुछ फील कर पा रही थी, अपने आसपास कौन क्या सोच रहा है, किसके मन में क्या है, सब कुछ, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें जो हमें समझ नहीं आती है, वो समझ पा रही थी। लेकिन फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुन के मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। उसने मुझे ये कहा कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे उसका एक टेल निकल आया है पीछे, जैसे एक लंबी सी पूंछ। और उसी बात से मैं ये समझ गई कि ये एक क्लियर सिम्टम है, क्लियर इंडिकेशन है कि उसका मूलाधार चक्र जो है वो ओपन हो चुका था। जरा सोचिए, आपकी नॉर्मल सी जिंदगी अचानक से बहुत अलग हो जाती है तो कैसा लगता होगा। उस लड़की को भी बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था। अचानक से इतना सब कुछ अपने आसपास देखना, प्रेतों को, भूतों को, उनके चिल्लाने की आवाज़ को सुनना, उसे महसूस करना, आसपास का सामान गिर जाना, लोगों के मन की बात समझ लेना, बहुत ही अलग फीलिंग है। और उस चीज़ को इतने कम उम्र में वो उसको फील कर पा रही थी। मैंने उसे यही कहा कि जो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है उसका सल्यूशन भी तुम्हें वहीं मिलेगा। तुम्हें बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे जवाब तो तुम्हारे अंदर ही है। मैंने उसे यही समझाया कि उसने अचानक से अपने असीमित ताकत को महसूस किया है। जी हाँ, वो ताकत जो हर इंसान के अंदर छिपा रहता है, लेकिन कभी कभी हम जिंदगी भर उसे महसूस ही नहीं कर पाते। मैंने उसे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, कुछ मंत्र और मेडिटेशन के तरीके दिए जिससे वो अपने आप से रिकनेक्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा आई, और इस बार उसके चेहरे पे एक स्माइल था। इस बार वो सवालों की छड़ी लेकर नहीं आई थी, इस बार वो सवालों के जवाब खुद ही लेकर मेरे पास आई थी। उसने मुझे खुद ये बताया कि मूलाधार चक्र एक ऐसा चक्र है, जब वो ओपन होता है तो हम इनिशियली एक ऐसे जोन में जाते हैं जहाँ पे बहुत तकलीफ होती है, जहाँ पे भूत प्रेत और वो सारी नेगेटिव स्पिरिट से भी हमारा सामना होता है, और हमें उस स्पीयर में, उस जोन में कुछ टाइम बिताना पड़ता है, कुछ समय रहना पड़ता है, और उस दर्द को महसूस करने के बाद हम उसे ओवरकम करते हैं और फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अगले चक्र की ओर। उसके बाद उसने सहस्त्र चक्र को भी ओपन करने की कोशिश की, और इस चक्र के ओपन होने के बाद उसने बहुत स्पिरिचुअल फील किया। अब वो बहुत खुश थी, बहुत शांत थी, और वो एक अच्छे सिचुएशन में थी।
वैसे मैं आप सबको ये बता दूं कि बहुत लोग अपना कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत जगह जाते हैं, बहुत पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन आजकल ऐसे बहुत फेक लोग हैं जो झूठे तरीके से करके लोगों को ठगते भी हैं, चीट करते हैं। तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि अपने आप को बचाइए इन सिचुएशन से। और जब आपका कुंडलिनी जागरण होगा तब आपके पास एक बहुत पावर आती है जिसमें आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, सब कुछ जान पाते हैं, सब कुछ महसूस कर पाते हैं। आपका अवेयरनेस बहुत बढ़ जाता है। आप नेचर से प्यार करने लगते हैं, पशु पक्षियों से प्यार करने लगते हैं, और नेचर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, हर चीज़ को महसूस कर पाते हैं। अगर आपको ऐसा फील हुआ है कहीं जाकर, तब आपने सही तरीके से कुंडलिनी जागरण किया है, वरना आपके साथ धोखा हुआ है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जैसे एक्सीडेंटली मेरी जो क्लाइंट थी, जो लड़की आई थी मेरे पास, एक्सीडेंटली उसने अपने सारे एनर्जी को उजागर किया, राइज करवाया, अवेकन किया अपने अंदर की हिडन एनर्जीज़ को, और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को समझ पाई कम उम्र में, जो शायद बहुत लोग बहुत उम्र होने के बाद भी उस एनर्जी को महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं बस आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि हर इंसान में असीमित एनर्जी है, इन्फिनाइट एनर्जी है, कैपेसिटी है। हमें बस उस ताकत को महसूस करना है, हमें बस उस एनर्जी को फील करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमारा बेस्ट करना है, ताकि हम लाइफ के हर मोमेंट को अच्छे से जी सकें और हमारा सारा जो कैपेसिटी है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारा जो पोटेंशियल है, उसको 100% इस्तेमाल करें। बस आज की कहानी इतनी ही। ये एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना है, और मैं ये कहानी आप सबको बताना चाहती थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे इंस्पायर्ड फील करें। बहुत जल्द मैं एक कहानी लेके आऊँगी आपके लिए, ऐसी कोई मिस्टीरियस दुनिया के बारे में या फिर डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं बता दूं कि ये कहानी है डॉक्टर जयंती महापात्र की, और इसे नरेट किया है कशिश महापात्र ने। धन्यवाद।